गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और थोड़ा जल्दी सुबह में जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए हम लोग भी, लेकिन पहुंच जाएंगे टाइम पर। और माता जी के लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह से सारी चीज़ें ली हैं, वो थोड़ा सा बैग में रखी हुई है। वो वहाँ पे जब मैं सजाऊंगी तब बताऊंगी। और घर में मेरे को कुछ भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, तो बस अभी बना रही हूँ। और वहाँ पे पूजा में बैठेंगे, पता नहीं मैं कितना वीडियो ले पाऊँगी, कोई होगा तो ले लेगा, और उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और ठीक है, मिलते हैं मंदिर में। हम भी दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। तो जी ये मैंने बनाई थी माता जी के लिए चनिया चोली, जिसमें माता जी की चुन्नी वगैरह सब आ गया। और ये मैंने खुद ही स्टिच की थी। मैंने माता जी की चनिया चोली के साथ अपनी साड़ी मैचिंग की थी, और दोनों पिंक पिंक, और बहुत मस्त बनाई थी मैंने चनिया चोली। और मैंने कुछ ज्वेलरी भी ली थी, जो ये रही। मैंने 2 हार लिए थे, और मुझे ना दामनी भी लेनी थी। दामनी मतलब माथा पट्टी, जो बहुत सुंदर थी। और मैंने नथ भी ली थी, जो मतलब जितनी भी चीज़ें ली थी वो सारी बहुत सुंदर थी। और ऐसी ली थी जो उन्हें तैयार करने टाइम हम पहना भी सके। तो सारी चीज़ें बहुत सुंदर थी। फिर फूलों की माला और नारियल की जोड़ी, और गजरे मुझे ना अच्छे नहीं मिले। मुझे मोगरे का गजरा चाहिए था, जो मतलब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग था, तो वहाँ पर ज़्यादा दुकानें खुली नहीं थी, तो मुझे मिला ही नहीं। और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से थाल में सजाकर फिर हमने किए माता जी के दर्शन सहपरिवार। और फिर तैयारी शुरू हुई हवन की। ये सारे थाल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सज चुका था, और सारी स्थापना बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर तरीके से की गई थी। और ये हवन कुंड थे जिनमें हवन होगा। और जो बड़े थे, जिनसे ज़्यादा देर नीचे बैठने नहीं होगा, उनके लिए इस तरह से माची यानी खाटली, और क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह से बैठने की सुविधा की गई थी। और फिर हम गए नाश्ता करने। मंदिर के सामने ही हमारा समाज भवन है, जहाँ रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। और अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन बाद में बहुत पब्लिक हो गई थी। नाश्ते में था दाल पकवान। वैसे मेरा और रितेश का तो उपवास था, और क्योंकि हम लोग हवन में बैठने वाले थे, और बाकी बच्चे मम्मी और जेसल सब ने अच्छे से नाश्ता कर लिया था। और हमने मतलब मैंने और रितेश ने सिर्फ चाय पिया। फिर हम गए सीधा मंदिर में, और हवन मतलब पाठ पूजा सारी चालू हो गई थी। शुरुआत हुई तिलक से। महाराज जी ने सबको तिलक किए, और उनके साथ छोटे छोटे उन्हीं के साथी थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे जो पूरा सहयोग कर रहे थे। जब हवन चालू हुआ था ना, तब श्लोक मतलब सारे मंत्र उच्चारण सब बहुत अच्छे से कर रहे थे। मैं बहुत खुश हो गई उनको ऐसा देखकर। और अभी से तैयार कर रहे हैं महाराज जी उनको। मुझे ऐसा था कि शायद अब मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जेसल ने कहीं कहीं से कुछ कुछ वीडियोस ले लिए, तो मैं ये व्लॉग पूरा बना पाई और आपके साथ शेयर भी कर पाई। भगवान ऊपर अभी धीमे धीमे करी 4 चमची जल लगाओ देवता ऊपर 4 चमची जल तबरमायुजा सेवराजना नृपति सन्निभां संभवं देहि परमेश्वर पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत
पूजा बहुत अच्छी तरह हुई। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में बताया, श्राद्ध के बारे में बताया। और क्योंकि ये कुल देवी के मंदिर में था तो ये समूह में था, इसीलिए एक हवन में मतलब वहाँ पर ज़्यादा जोड़ियाँ बैठी थी हवन में, तो एक हवन कुंड के पास 4 जोड़ी बैठी थी और इस तरह से पूरा हवन पूरी पूजा पाठ कंप्लीट की गई। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिका नमोशिवा नाम्ने स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्तं देविका पुण्ये जय भगवान्यायिने जय सर्वरात्रि नमोस्तुते भगवती नमोस्तुते जयन्तं फूलनादिगन्धं पुष्पं समर्पयामि कपिलद्वयो प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कारोमि। पूरी पूजा एकदम अच्छे से संपन्न हुई। दोपहर का खाना खाने के बाद वहाँ और भी प्रोग्राम थे मनोरंजन के, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके और हम चले गए बाकी सब रिलेटिव्स को मिलने के लिए। आगे मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और सबको मिलने भी जाना था। तो इतने ज़्यादा बिज़ी में हम लोग कोई वीडियो नहीं बना पाए। फिर दूसरे दिन हमें सुबह जल्दी निकलना भी था सूरत के लिए। यहाँ यानी सूरत में भी बहुत सारे काम थे जो बाकी थे और सूरत आते साथ हम आ गए हमारी एली को लेने, जो हमें देखकर बहुत खुश हो गई। अरे मेरा बेटू और मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चू, अरे अरे मेरा प्यारा, अरे मेरा बच्चा, और ये रहा अप्पू, उसे भी मज़ा आता है जब हम आते हैं और कुछ दिन एली भी वहाँ रहती है तो उसे और अच्छा लगता है। वैसे इसी के साथ आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना और स्मिता's जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।